गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आप सभी से सतगुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी को लेकर। साध संगत जी, शुरू करने से पहले एक बार मूल मंत्र का जाप करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। साध संगत जी, चलिए आइए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक दिन श्री गुरु अंगद देव जी खडूर नगर में बैठे थे तथा श्री गुरु नानक जी महाराज के प्रेम का वियोग होने से बहुत दुखी थे। वियोग होने के कारण गुरु महाराज के ध्यान में मगन थे। उस समय श्री गुरु अंगद देव जी के हृदय में विचार हुआ कि मेरे परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्ण ब्रह्म रूप पुरुष थे। गुरु जी में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है। अब मुझे किसी ऐसे सिख की आवश्यकता है जो पूज्य गुरु जी की कथा सुनाए। साध संगत जी, उस समय भाई बुढ़ा जी जो गुरु अंगद देव जी के निकट ही विराजमान थे, कहने लगे कि हे गुरुदेव, इस प्रकार का सिख तो बाला संधू है जो तलवंडी राय भोए में निवास करता है, और एक भाई मर्दाना है। यह दोनों गुरु नानक जी के साथ रहा करते थे। इन्होंने गुरु लीला देखी है। आप उनको निमंत्रण दे, वह आपको गुरु कथा संपूर्ण सुनाएंगे। साध संगत जी, यह सुनकर गुरु अंगद देव जी ने बाले का ध्यान किया। उस समय भाई बाला अपने नगर तलवंडी में बैठा था तथा गुरु नानक देव जी की कथा सिखों को सुना रहा था। अचानक बाले ने उन श्रोताओं से पूछा कि हे गुरु सिख, गुरु के प्यारो, गुरु जी के बैकुंठ लोक को पधार गए तो अपनी गद्दी पर किसको नियत कर गए हैं? साध संगत जी, इन्होंने कहा कि गुरु तो बैकुंठ लोक को पधार गए हैं तो अपनी गद्दी पर किसको नियत करके गए हैं? तब एक प्रेमी ने कहा कि मैंने सुना है कि गुरु जी अपने स्थान पर एक अंगद नाम के त्रिहण क्षत्रिय को, जो फेरू जी का पुत्र है, नियत कर गए हैं। जब भाई बाला ने यह सुना तो हृदय में गुरु जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी के दर्शनों की लालसा उत्पन्न हुई तथा भाई बाला खडूर की ओर रवाना हुआ तथा श्रद्धा पूर्वक भेंट लेकर गुरु दर्शनों को चल दिया। गुरु अंगद देव जी एकांतवास कर रहे थे। बाला पूछता हुआ गुरु जी के निकट उपस्थित हुआ। गुरु अंगद देव जी ध्यान अवस्था में थे। गुरुजी के चरणों में भाई बाले ने नमस्कार किया। गुरुजी ने बाले को उचित स्थान पर बैठने का संकेत किया। फिर गुरुजी बाले के साथ वार्तालाप करने लगे। साध संगत जी, गुरुजी बोले कि हे सज्जन, आप कहाँ से आ रहे हो और अपने आने का कारण तथा अपना पूर्ण परिचय दो। बाला कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं जाति का जाट हूँ, मेरा गोत्र संधू है तथा राय भोय तलवंडी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाला है तथा आपके दर्शनों को उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर में गुरुजी ने कहा कि आपका गुरु कौन है? नेत्रों में प्रेम आंसू भर कर बाले ने कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव श्री कालू बेदी जी के सुपुत्र श्रद्धास्पद गुरु नानक देव जी महाराज हैं। अंगद जी ने प्रश्न किया कि बाला, आपने गुरु नानक देव जी का दर्शन तो किया ही होगा। तब बाले ने कहा कि हे महाराज, गुरु नानक देव जी मुझसे 3 वर्ष आयु में बड़े थे। मैं गुरुजी के ही पवित्र चरणों में रहा हूँ। साध संगत जी, उन्होंने यह भी बताया कि गुरुजी के साथ रहते हुए हम उनको पूर्णतः पहचान नहीं सके,
केवल देश देशांतरों का भ्रमण ही हमारा ध्येय रहा। यह सुनकर गुरु अंगद देव जी के हृदय में वैराग्य छूट गया तथा नेत्रों से जलधारा बहने लगी। कुछ काल निस्तब्धता रहने के पश्चात रात्रि हो गई। भाई बाला आज्ञा लेकर निवास करने लगा। दूसरे दिन गुरुजी ने भाई बाले को बुलाकर अपने कंठ से लगा लिया और प्यार सहित बैठाकर पूछा कि हे भाई बाला, आपको यह तो ध्यान होगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस दिन हुआ था। बाले ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे अच्छी तरह स्मरण नहीं, अपितु लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन हुआ था। मैंने गुरुजी की जन्म पत्रिका श्री कालू जी गुरु नानक देव जी के पिता से देखी थी, जो पंडित हरदयाल ने लिखी थी। हरदयाल ने फलादेश कहते हुए कहा था कि यह बालक जो श्री कालू जी के घर पर उत्पन्न हुआ है, इनके ग्रह ऐसे हैं जैसे मैं अवतार कह सकता हूँ, अर्थात यह बालक गुरु नानक देव जी ईश्वर अवतार हैं। यह सुनकर गुरु अंगद देव जी ने कहा कि हे बाला, यह जन्म पत्री क्या हमें प्राप्त हो सकती है। तब बाले ने कहा कि यदि उस जन्म पत्री की देखभाल की गई होगी तो आशा है कि मिल ही जाएगी। तब गुरुजी ने कहा कि हे बाला, आप तो उसी नगर के निवासी हैं, सो इस कार्य को आप ही कर सकते हैं। बाले ने कहा कि हे गुरुदेव, कालू बेदी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। उसका भाई जिसका नाम लालू जी है, उससे पता चल सकता है। तब गुरुजी ने कहा कि यह काम आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा कि एक पुरुष आपका यदि मेरे साथ हो तो हम दोनों लालू जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बेदी, आपकी तो अब वृद्धावस्था है तथा गुरु नानक देव जी की आप पर अत्यंत कृपा रही है। इस समय हमें गुरुजी के उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिए हैं, सो कृपा गुरुजी की जन्म पत्रिका हमें दे दो। गुरुजी के उत्तराधिकारी का शुभ नाम श्री गुरु अंगद देव जी महाराज है तथा खडूर में विराज रहे हैं। श्री गुरु नानक तथा श्री गुरु अंगद में कोई अंतर नहीं है। हे लालू जी, प्रेमी जनता के कहने से पत्री लाने का कार्य गुरु अंगद देव जी महाराज ने मुझे सौंपा है। कृपया गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका आप मुझे दें। इस प्रकार मैं लालू जी से आग्रह करूंगा। आशा है कि इस सेवा कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होगी। साध संगत जी, यह सुनकर अंगद देव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आप जिसको अपने साथ ले जाना चाहे ले जाएं। तब बाला ने कहा कि जिसे आप उचित समझे मेरे साथ भेज दें। तब गुरुजी ने एक जाट जिसका नाम लाले पुन्नू था बुलाया और कहा कि भाई, आप इस बालाजी के साथ जाएं तथा तलवंडी से श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका ले आए। यह सुनकर लाले पुन्नू ने कहा कि हमारे अहोभाग्य, जो हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की जन्म पत्रिका दर्शन करेंगे, यह हमारे लिए गुरुजी के दर्शन करने जैसा होगा। यह कहकर बाला और लाला पुन्नू तलवंडी में आए और महिता लालू के पास आकर प्रार्थना की कि आप कृपया गुरुजी की जन्म पत्रिका हमें दे दीजिए, क्योंकि पत्रिका श्री गुरु अंगद देव जी ने मांगी है। हमने सतगुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी प्रयत्न से पाए हैं। यह सुन लालू ने कहा कि गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है। तब बाले ने कहा कि आप कालू जी के भाई हैं, पत्रिका को घर में देखो, क्योंकि कालू जी और माता जी तो बैकुंठ को सिधार गए हैं। अब तो केवल आप ही इस घर में हैं। तब लालू जी ने कहा कि हे बाला, इस नानक देव जी का एक तू भी मित्र है। गुरु नानक के गद्दी पर तो बाबा श्रीचंद जी है और तुम तो किसी और का ही नाम ले रहे हो, जो अंगद कहते हो, जिसे तुम अंगद कहते हो। बाला कहने लगा कि मैं सत्य कहता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने स्वयं अपने कर कमलों से 5 पैसे और नारियल रखकर श्री अंगद देव जी
को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था। इसलिए गुरु नानक देव जी के स्थान पर श्री अंगद जी एक गुरु हैं, उन्होंने ही उन्हें नियत किया था। अब उनके स्थान पर श्री अंगद देव जी महाराज विराजमान है। बाकी श्री चंद जी की पूजा केवल प्रथम गुरुपुत्र होने के नाते होती रहेगी। साध संगत जी, तब लालू जी ने कहा कि भाई कालू और माता जी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अब मैं घर में कहीं देखूंगा। यह कहकर लालू जी घर में पत्री को खोजने लगे। अनेकों कागज देखे। 5 दिन के पश्चात पत्रिका मिल गई, जो भाई को दे दी गई। साध संगत जी, लालू पुन्नू ने कहा कि अब आप भी मेरे साथ ही गुरु अंगद देव जी के पास चले। बाले ने स्वीकार किया। जब लाला पुन्नू और बाला चलने लगे, तब लालू जी ने कहा कि आप तो पत्री लेकर चल पड़े हो, मैं चाहता हूं कि कुछ भेंट गुरुजी के लिए मेरी ओर से लेते जाएं। तब बालाजी ने कहा कि जो कुछ आप देना चाहें दे दें। तब लालू जी ने भेंट स्वरूप उन्हें 5 पैसे और नारियल दिया और कहा कि यह सब भेंट मेरी ओर से गुरु चरणों में अर्पण करके श्रद्धा से नमस्कार करना तथा प्रार्थना करने कि यदि श्री चंद जी कुछ कहे तो धैर्य से काम लेना। उत्तर में बालाजी ने कहा कि आप चिंता ना करें, श्री गुरु अंगद देव परम शांत स्वभाव है, परम शांत स्वरूप हैं। साध संगत जी, यह कहकर बाला और लाला पुन्नू खडूर में वापस आ गए तथा श्री गुरु के आगे जन्मपत्री रखी। लालू जी की दी हुई भेंट रखकर नमस्कार किया। इस पर गुरुजी ने प्रसन्न होकर बाले को और लाला पुन्नू को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे प्रयत्न से आज हमने श्री गुरु नानक देव जी महाराज का दर्शन प्राप्त किया है। नानक देव जी के जन्म पत्रिका को नेत्रों से लगाया और सिर पर धर कर सम्मान किया। जब पत्रिका देखी तो उनके अक्षर हिंदी में देखकर कहा कि कोई ऐसा पुरुष हो जो दोनों में लिख सकता हो। यह सुनकर एक पुरुष जिसका नाम महिमा खहीरा जाट था, जिसके घर में गुरु अंगद देव जी निवास करते थे, वह कहने लगा कि सुल्तानपुर में पेड़ा मोखा क्षत्रिय है जो दोनों प्रकार के अक्षर लिख पढ़ सकता है। तब गुरुजी ने कहा कि उसको जरूर यहाँ लाना चाहिए। साध संगत जी, तब महिमा गुरुजी की आज्ञा से सुल्तानपुर गया और पेड़े मोखे को लेकर आ गया। उसने गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी के आशीर्वाद लेकर उसने गुरु नानक देव जी की जन्मपत्री देखी। उसने उस प्रकार पढ़कर सुना दी जैसे कंठ होती है। गुरु अंगद देव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर आज्ञा दी, यह जन्मपत्रिका आप गुरमुखी अक्षरों में कर दे। तब भाई पेड़े ने कहा कि आप कागज कलम दवात वगैरह दे दो तो दास इसे गुरमुखी में करने को तैयार है। साध संगत जी, गुरुजी ने कागज आदि मंगवा दिए तो वह जन्म पत्रिका लिखने लगा। बाले संधू का कहना है कि गुरमुखी अक्षर श्री गुरु नानक देव जी ने बनाए तथा श्री गुरु अंगद देव जी ने इनका प्रचार किया। यह गुरुजी का एक बहुत भारी संसार पर उपकार है, क्योंकि संस्कृत भाषा का समझना साधारण जनता के लिए बहुत कठिन था तथा गुरुमुखी भाषा सुगम है। श्री गुरु नानक देव जी जानते थे कि कलयुग के जीव अल्प बुद्धि होने से संस्कृत नहीं पढ़ सकेंगे। उन्होंने गुरुमुखी अक्षरों की रचना करके संसार का कल्याण किया है। गुरुजी ने गुरुमुख मार्ग निर्माण करके संसारी जीवों के कल्याण की गाड़ी उस पर चलाई है। वे मोक्ष नर नारी इस मार्ग को अपनाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। साध संगत जी, गुरुमुखी भाषा सुगम कल्याणकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, गुरु नानक देव जी महाराज जी की जन्म साखी। साध संगत जी, दासी से गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी की चर्चा करते समय यदि कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा कीजिएगा। साध संगत जी, आगे फिर मुलाकात होती है बाबा जी के दर्शनों की चर्चा को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।
सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।